इंसान की जिंदगी का हर रंग हसीन है और पर्यटन उन सभी रंगों में सबसे हसीन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के रामनगर में स्थित गिरिजा मंदिर में। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कुछ है खास। रामनगर हिमालय के भव्य पहाड़ों और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। जिम कॉर्बेट के अलावा रामनगर के आसपास घूमने के लिए कुछ दिलचस्प दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सीताबनी जंगल, हनुमान धाम, कॉर्बेट वाटरफॉल के साथ ही नैनीताल, भीमताल, सातताल समेत कई दूसरी जगह भी हैं। दर्शकों, नैनीताल जिले के रामनगर तहसील मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में मां गिरिजा का पावन धाम स्थित है। मां गिरिजा का मंदिर हरे भरे जंगलों में बहती कोसी नदी के बीच में एक छोटे से टीले पर स्थित है। इसे चमत्कारी सिद्धपीठ भी कहा जाता है। लोगों का माता के प्रति अटूट विश्वास माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गिरिजा माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। दर्शकों, भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर रोज यहां 5000 से ज्यादा श्रद्धालु गिरिजा माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों में है मां गिरिजा देवी का पावन धाम। देवी का ये दिव्य मंदिर एक बेहद छोटे से टीले पर बना हुआ है। माता का ये मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बने माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गर्जिया माता के मंदिर के रूप में भी जानते हैं। दर्शकों, माता के मंदिर में भक्त चुनरी बांधकर मनोकामना मांगते हैं। मन्नत पूरे होते ही भक्त चुनरी खोलकर अपने घर ले जाते हैं और माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में सच्चे मन से मुराद मांगता है, माता गिरिजा उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरिजा देवी गिरिराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी हैं। इनके पिता गिरिराज हिमालय के नाम पर ही इनका नाम गर्जिया देवी रखा गया था। वर्तमान समय में उपटा के जिस टीले पर मां गर्जिया देवी निवास कर रही हैं, वहां कोसी नदी के बाढ़ में किसी ऊंचे स्थान से बहकर आ रहा था, तो उन्हें देख भैरव देव ने उन्हें यहीं पर ठहरने का प्रस्ताव रखा और तभी से मां गिरिजा देवी भैरव देव के कहने पर इस टीले पर निवास कर रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर को गर्जिया देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे एक रोचक घटना बताई जाती है। दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर श्री 108 महादेव गिरी महाराज जी आए थे, जो अपने साथ कुछ मूर्तियां भी लेकर आए थे। जब वे इन मूर्तियों को मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित कर रहे थे, तो अचानक पास के घने जंगल से शेरों के दहाड़ने के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। गिरी महाराज जी ने माता का संकेत समझा और इन शेरों के गरजने के आधार पर उन्होंने इस मंदिर को गर्जिया देवी कहा। गर्जिया देवी मंदिर के आसपास के स्थानीय लोग गर्जिया देवी नाम पढ़ने से पहले इस मंदिर को उपटा देवी के नाम से संबोधित किया करते थे। दर्शकों, एक समय ऐसा था
जब पैदल तीर्थयात्री सुंदरखाल गांव से होकर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे। लेकिन पैदल जाने वाले तीर्थयात्रियों में से किसी का भी ध्यान सुंदरखाल गांव से मात्र 500 मीटर दूर स्थित इस मंदिर पर नहीं पड़ता था। दर्शकों, जनश्रुतियां बताती हैं कि सर्वप्रथम वन कर्मियों की नजर नदी पार टीले पर रखी मूर्तियों पर पड़ी थी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में यह घटना चर्चा का विषय बन गया। तो दर्शकों, फिलहाल इस गिरिजा देवी मंदिर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक पर्यटक। जानते हैं उनसे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पहुँचकर। तो अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर कौशल हूँ दिल्ली से जी। और हम लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जिम कॉर्बेट की तरफ आए हुए थे। जी। तब हमें पता चला कि गिरजा माता का मंदिर है यहाँ पे। तो हम अपनी कार से यहाँ की तरफ आ गए। सुविधा अच्छी है, आने की सुविधा अच्छी है यहाँ पे। जी। और यहाँ की अलग ही अनुभूति है। जो मंदिर है आप देखेंगे कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ के हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति आपको होती है। यहाँ दो नदियों का जैसे लगता है एक संगम जैसा हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा प्रतीत होता है यहाँ पे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत कालीन राजा विराट ने मां गर्जिया देवी की उपासना की थी और साथ ही कौशिकी ऋषि ने भी माता गिरिजा देवी की उपासना की थी। इसलिए ये नदी पुराणों में कौशिकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है और कौशिकी ऋषि के नाम पर ही इस नदी का नाम कोसी नदी रखा गया। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। इस तरह देखें तो गर्जिया माता गिरिजा का ही अपभ्रंश है। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उसी समय से लोग इसे गर्जिया माता के मंदिर के नाम से बुलाने लगे। दर्शकों, मान्यता है कि माता का ये मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है वह कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भगवान भैरव ने उसे रोकने के लिए थीरो बैणा थीरो अर्थात ठहरो बहन ठहरो बोला था। मान्यता है दर्शकों कि भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर माता उनके साथ तब से यहीं पर निवास करती हैं और मान्यता है कि माता की पावन प्रतिमा यहाँ पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भगवान भैरव का मंदिर भी है। दर्शकों, मान्यता है कि भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भगवान भैरव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी चढ़ाई जाती है। दर्शकों, गिरिजा देवी मंदिर से जुड़े इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे 10वीं सदी का माना जाता है। इसके पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसके साथ साथ मंदिर के परिसर में आपको माता सरस्वती, गणेश और भैरव देव की मूर्ति भी देखने को मिलेंगी। दर्शकों, पुरातत्ववेताओं का कथन है कि कुर्मांचल की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली के पास थी, जहां पर वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी नदी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम तब वैराटपतन यानी वैराटनगर था। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली के साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। ढिकुली गिरजा क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास रहा है। प्रख्यात कत्यूरी राजवंश, चंद्र राजवंश, गोरखा वंश और अंग्रेज शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। गिरिजा नामक शक्ति स्थल सन 1940 से पहले उपेक्षित अवस्था में था, किंतु 1940 से पहले की भी अनेक दंत श्रुतियाँ इस स्थान का इतिहास बताती हैं। दर्शकों, वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। दर्शकों, धार्मिक मान्यता की यदि बात करें तो मान्यता है कि वर्ष 1940 से पहले यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था।
सबसे पहले दर्शकों जंगल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी नदी की प्रबल धारा और घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आते हैं। जंगल के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया है। दर्शकों, हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा दिनेश त्यागी है। इस टाइम मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आया हूँ। हम लोग पहले यहाँ रहते थे, 2019 में यहाँ से छोड़ दिया। बस माँ का बुलावा आया तो चले आए। याद आती थी यहाँ का माहौल, यहाँ का स्पिरिचुअल बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो मन करता है, शांत होता है मन, कोई भी परेशानी होती है यहाँ माँ से आकर मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं तो पूरी करती है माँ। माँ बहुत ही दयालु है, इसलिए हम लोग आते रहते हैं। और अभी तो हम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आए। दूरदर्शन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्जिया देवी मंदिर में मां गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान हैं, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर मां की वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। दर्शकों, वर्तमान में इस मंदिर में गिरिजा माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही माता सरस्वती, गणेश तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी मुख्य मूर्ति के साथ यहाँ पर स्थापित हैं। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। भक्तों के आगमन की यदि बात करें दर्शकों, तो कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कौशिकी यानी कोसी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। सामने गर्जिया मंदिर है, जो ये वाला, ये ऊपर पहाड़ों से बह के आया था और सामने भैरव बाबा ने रोका था इसे। जब से स्थान है यहाँ पे और मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे। ये मतलब अमेल गांव से आया था बह के, चेटी गांव है, और मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे घंटी, चुन्नी ये सब चढ़ाई जाती है। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग। और नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है और गंगा स्नान का बहुत मेला होता है, यहाँ पे पूरी भीड़ रहती है, बहुत पब्लिक रहती है। और नदी मतलब जब बाढ़ आती है तो पूरे बीचों बीच में हो जाता है मंदिर, पानी के बीचों बीच में हो जाता है पानी के। और मतलब ये जो भी पहाड़ों से आया था वहाँ के मंदिर भाई, रोजगार के मतलब सही होता है। शाम मतलब सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है, पब्लिक चलती रहती है। बढ़िया प्रसाद बिकता है हमारा, अच्छा होता है। माता रानी सही देती है हमको। पूजा के विधान की यदि बात करें तो माता गिरिजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव, जो माता के मूल में संस्थित है, को चावल और मांस यानी कि उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है दर्शकों के भैरव की पूजा के बाद ही मां गिरिजा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानकारी साझा करना चाहूँगी दर्शकों। 1956 में कोसी नदी में बाढ़ के कारण मंदिर की सभी मूर्तियां बह गई थीं। पंडित पूर्णचंद पांडे ने फिर से इसकी स्थापना कर मंदिर को भव्यता प्रदान की। मंदिर में पहुंचने से पहले श्रद्धालु कोसी नदी में स्नान करते हैं। नदी से मंदिर तक जाने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दर्शकों, देवी दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव मंदिर, शिव मंदिर के दर्शन करते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। सन 1971 में दर्शकों मंदिर समिति का गठन किया गया था, जो सारी व्यवस्थाएं करती है। वर्षा के दिनों में नदी में तेज बहाव के कारण लोग मंदिर में नहीं जा पाते। नवरात्र तथा गंगा स्नान पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अनुमान है कि वर्ष भर में 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आने वाले पर्यटकों की आवाजाही के कारण भी ये पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा इस ओर सकारात्मक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। दर्शकों, रामनगर तक रेल और बस सेवा यहाँ पे उपलब्ध है और उससे आगे जाने के लिए टैक्सी भी आराम से उपलब्ध हो जाती है। दर्शकों, रामनगर में रहने और खाने के लिए भी कई स्तरीय होटल उपलब्ध है। यात्री यहाँ से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भी जा सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ ये बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि इस मंदिर में आए। चलिए जानते हैं इनसे कैसा इनको लग रहा है यहाँ के। क्या नाम है? मुस्कान कौर। तो मुस्कान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किलावली की रहने वाली हूँ। और यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब पहुँचे यहाँ पे? 1 बजे करीब। अच्छा, और यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं वैसे पहली बार आई हूँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हो? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? काशीपुर के पास। गड़ी नेकी। हमारे जो पूर्वज हैं वो 1935 में इस निर्जन स्थान पर आए थे। अंग्रेजों का टाइम था और हमारे जो परदादा जी थे वो बर्मा फौज में थे। दादाजी भी बर्मा फौज में थे। तो रिटायरमेंट के बाद वो इस निर्जन स्थान में जब आए तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये एक शक्तिपीठ है और इस निर्जन स्थान में आप पूजा अर्चना कीजिए। तो दादाजी हमारे जो थे फौजी थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मांस वगैरह मतलब उस टाइम में फौज में चलता ही है, तो मैं कहाँ कर पाऊँगा। उन्होंने कहा भैया तो उन्होंने समझाया दादाजी को कि आप फौज में करते थे, अब तो आप वो सब छोड़ चुके हैं, यहाँ पर इस निर्जन स्थान में आपके अलावा और कौन करेगा। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, तो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे दादाजी ने जो है यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की। तो जब जिस समय उन्होंने ये इस निर्जन स्थान में पूजा अर्चना शुरू करी तो उस टाइम पे जो है ये निर्जन स्थान था और यहाँ कोई साधु संत के अलावा कोई पब्लिक तो आती ही नहीं थी। पब्लिक तो अब आ रही है 1980 के बाद जब ये मेन रोड बनी, लेकिन ये निर्जन स्थान में 1935 से हमारे जो पूर्वज जो है निरंतर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और इसके बारे में अनेक तरह की लोक कथाएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ये टीला बह के आ रहा था, यहाँ पर भैरव जी ने इसको रोक दिया, और कुछ वैज्ञानिक तथ्य जो हैं वो कहते हैं ये इन्हीं जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं का एक भूभाग ये यहाँ पर रहा होगा। तो दोनों ही बातें हैं। और जैसे मैया के लिए नाम की पूजा अर्चना के लिए जैसे मीठे का भोग और भंडारे आए दिन यहाँ पर रोज मीठे का ही भोग लगता है, तो भैरव जी के लिए भी जो है यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है प्रतिदिन, है ना। तो और भक्त लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और सभी की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके लिए एक नियम है, यहाँ पर जो मंदिर के चारों तरफ घास है, कुमाऊं में इसको कहते हैं बाबिल, है ना, कुसा, तो उससे जो है यहाँ पर गांठ बांधने की परंपरा है। और वर्तमान में थोड़ा सा परंपरा चेंज हो गई है, कुछ लोग चुन्नी बांध देते हैं, कुछ रुमाल बांध देते हैं, लेकिन परंपरा प्राचीन वही है। हमारा दादाजी ने जो है एक यादगार के तौर पर इसके नीचे शिव गुफा है, कुछ शिव गुफा की वहाँ पर स्थापना करी। तो प्राचीन शिव गुफा के भविष्य में कभी कभी कोई याद कहेगा कि पंडित रामकृष्ण पांडे जी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना किया करते थे, तो मतलब एक यादगार के तौर पर वो शिव गुफा का हमारे दादाजी ने वहाँ पर बनवाई। इसके नीचे गुफा है शक्ति के रूप में, लेकिन भोले बाबा को कुछ और ही मंजूर था, है ना। तो वृद्धावस्था में जो है हमारे दादाजी को पुत्र की प्राप्ति हुई। हमारा जो दादाजी को जो है पुत्र की प्राप्ति हुई वो वृद्धावस्था में हुई है। कोई ये इतिहास आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कुमाऊं से हैं, लेकिन इस चीज़ में आजकल आज की पीढ़ी कोई विश्वास नहीं करती। तो ये हमारे गुरु महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरु महाराज महादेव गिरी,
महादेव गिरी ये साक्षात शिव के अवतार हैं। तो महाराज जी ने ही हमारे पिताजी का जो है अध्ययन शिक्षा जो है और उसके बाद जो है जनेऊ संस्कार महाराज जी के ही करकमलों द्वारा हुआ। तो महाराज जी ने उनको पिताजी को हमारे पढ़ने के लिए अल्मोड़ा भेजा। उसके बाद जो है पहले तो पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती थी, 5 क्लास 6 क्लास तक हुआ करती थी, है ना। और लेकिन तो फिर उसके बाद जो है पिताजी ने महाराज जी ने ये गद्दी हमारे पिताजी को सौंप दी और फिर महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। तो ये जो टीला है ये गोलाकार था, ये अभी हमारे पास फोटो है नहीं, ये गोलाकार टीला था। यहाँ आने का कोई साधन नहीं था। तो जो घास है, घास पकड़ के ऋषि मुनि महात्मा लोग यहाँ पर तपस्या करने आया करते थे और आने का कोई यहाँ पर साधन नहीं था, सिर्फ घास पकड़ के आया करते थे। फिर बाद में महादेव गिरी महाराज जी ने थोड़ा थोड़ा करके ये सीढ़ियाँ बनवाई एक तरफ की, फिर थोड़ी सी चौड़ी हुई। फिर इसी प्रकार जब 80 के बाद फिर इसका थोड़ा सा विकास हुआ, ये सीढ़ियाँ डबल बनाई गई, है ना। तो और मूर्ति ज़्यादा प्राचीन नहीं है। मूर्ति सन 26 जनवरी 1970 को जो है गिरजा माता की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है ना। और प्राचीन मूर्ति जो है उधर परिसर में रखी है, जो स्वयं यहाँ प्रकट हुई है, जो हमारे पिताजी को स्वप्न में मिली है। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति 10वीं शताब्दी के 10वीं 11वीं सदी पूर्व की मूर्ति है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, और जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। जैसे उस मूर्ति की खासियत यह है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है ना, तो उस मूर्ति में शेर है। ये उत्तराखंड की पहली मूर्ति है, अभी आप जाना उसकी फोटो लेना, लक्ष्मी जी का वाहन उसमें शेर है। तो इससे ये आभास होता है कि लक्ष्मी जो है दुर्गा रूप में भी है। सबसे दुर्लभ मूर्ति जो है एकमात्र जो है ग्रेनाइट स्टोन की परिसर में रखी हुई है। और यहाँ पर जो है हमारे दादाजी ने ब्रह्मा जी की मूर्ति थी पहले, जब ये टीला और ऊंचा था है ना, तो उस टाइम पे ब्रह्मा जी की, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसा हुआ, एक दैविक आपदा आई, वो सब बहा ले गई यहाँ से। तो ये शक्ति के रूप में टीला रह गया, ये टीला शक्ति के रूप में रह गया। और फिर गुरु महाराज ने फिर यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1970 को गिरजा माता की स्थापना करी। और ये गणेश जी हैं और बगल में भैरव जी और हनुमान जी, ये इन मूर्तियों की यहाँ पर 26 जनवरी 1970 को गुरु महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। वर्तमान में ऐसा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे फेमस पार्क है यहाँ पर। जो भी विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हिसाब से आते हैं भ्रमण करने के हिसाब से। तो यहाँ जब भ्रमण करने आते हैं तो उनको जो है गाइड के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत शक्तिपीठ है और बहुत ही यहाँ पर जब बरसात के समय बाढ़ आती है तो ये पूरा मंदिर जो है बाढ़ में डूब जाता है, आधा तो डूब ही जाता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है यहाँ दरबार में कि कितना ही पानी आ जाए, ये टीला अपनी जगह ज्यों का त्यों है। कई बाढ़ें आ गई, कई बार मतलब लोगों में मतलब ये है ना, ये बोल तक बह गया है ना, लेकिन ये शक्ति जो है अपनी जगह स्थिर है। और जिम कॉर्बेट के पास में होने से देशी विदेशी पर्यटक तो यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, ये दर्शन करने के लिए। और हमारे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है, लेकिन इतना है कि सच्चे भाव सही होने चाहिए। भाव अगर श्रद्धालु के सही हैं तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, ये हमने देखा है यहाँ पर। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते कहना चाहूंगी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। जितना भी हो घूम लो दोस्तों, क्योंकि 4 दिन की ही है जिंदगानी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।